आप बोले आपकी भी सलामती। हालेलुया। किन्ने बदियां च लंघे तेरे साथ, ये भी कदे सोचया ही नहीं। किन्ने बदियां च लंघे तेरे साथ, ये भी कदे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहूंगा जो आप सभी खड़े हो जाएं, प्रभु के दास, अभिषिक्त दास, आदरणीय सच्चा आराधक रेवरेंड सुभाष गिल जी पधार रहे हैं इस पवित्र मंच पर, और जोरदार ताली बजाकर स्वागत की जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तक नहीं पहुंचे इस पवित्र मंच पर, ताली बजनी ही चाहिए, ताली बजती रहे। यस, हालेलुया। जोर से बोले एक बार, हालेलुया। हालेलुया, ऊंची आवाज ना हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी दे द्वारे चलिए, कदमां च थाम लिये। यीशु जी दे द्वारे चलिए, कदमां च थाम लिये। हद्दां सब तोड़ चलिए, यीशु जी दे विच ढलिए। चलो चलिए, 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 चलो चलिए। यीशु जी दे दर किसे गल दी ना काटे, रहमतां दा बानी यीशु रहमो दी जात। यीशु जी दे दर किसे गल दी ना काटे, रहमतां दा बानी यीशु रहमो दी जात। यीशु जी तो बरकत लईए,
कदमाची थाम लिए यीशु जी तो बरकत लिए तो बरकत लिए कदमाची थाम लिए हद्दा सब तोड़ चलिए यीशु जी दे विच ढलिए चलो चलिए 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 यीशु जी ने जन्नत दे बंद दर खोले पापियां दे पाप सब लहू नाल धोले यीशु जी ने जन्नत दे बंद दर खोले पापियां दे पाप सब लहू नाल धोले ये ना रहा उते चलिए कदमां च थाम लिए ये ना रहा उते चलिए कदमां च थाम लिए अद्धा सब तोड़ चलिए यीशु जी दे विच ढलिए यीशु जी दे विच ढलिए चलो चलिए 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 पाप दे मिलाप लई यीशु नू कबूलिए आत्मिक शिफा लई यीशु जी नू छूली पाप दे मिलाप लई यीशु नू कबूलिए आत्मिक शिफा लई यीशु जी नू छूली आओ सारे तौबा करिए कदमां च थाम आओ सारे तौबा करिए कदमां च थाम लिए हद्दा सब तोड़ चलिए यीशु जी दे विच चलिए यीशु जी ताली बजा के सब गाएंगे चलो चलिए 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 बिशप साहब बिशप सुखदेव जनार्दन जी और शॉल देकर के सम्मान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड और आप सभी बैठ जाएं। सभी जन तालियां बजाएं। और जितने टीम हैं सबके लिए कह रहे हैं सबके लिए इकट्ठे वेलकम के लिए एक बार फिर जोरदार ताली हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहूंगा बिशप धर्मेंद्र जी जो मुंबई से आए हैं वो स्वागत करेंगे, प्लीज आ जाएं। जो केनिया से बिशप साहब आए हैं मैं चाहूंगा योर एक्सेलेंसी बिशप एंथोनी डगलस प्लीज कम ऑन होली स्टेज। Sister Helen from Canada, please come on holy stage. Sister Justy Ball from UK, London, please come on stage. Please come on stage. Please come. और वेलकम करेंगे
रेवरेंड डैनियल जॉन जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर कल्पना जी वेलकम करेंगे, प्लीज कम ऑन स्टेज। धर्मेंद्र जी के पहले धर्मेंद्र जी को दीजिए, आप एक सेकंड। हाँ हाँ, आप पहले इनको वेलकम कीजिए। फोटो पास्टर सुखदेव मार्ग जी, सब जोर से ताली बजाएं। बिशप फ्रॉम केनिया वी वेलकम्स यू, और बिशप धर्मेंद्र जी, सिस्टर एलन और सिस्टर जस्सी जो लंदन से हमारे बीच में हैं, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। एक फोन पे आपने हमारे साथ इस प्रभु के घर के इनॉग्रेशन पे आने के लिए जो आपने एक सहमति जताई है कि मिलके प्रभु का काम कर सके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सब प्रभु के दास लोग कृपा करके एक बार ऊपर आए, जो सेवा करते हैं, जो पादरी साहब हैं, प्लीज ऊपर आइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये जो पर्दा हटेगा ये ऑलरेडी प्रभु की ओर से हो चुका है, और आज इसका एक इनॉग्रेशन है। थोड़ा सा प्लीज आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि सबको पीछे दिखाई दे। हाँ, आप सिस्टर आप थोड़ा सा पीछे आइएगा प्लीज। भाई आप भी थोड़ा इधर आइएगा प्लीज, इधर आइए प्लीज, इधर आइए। मैं बताना चाहता हूँ आपको दो चीजें हैं यहाँ पे। और जैसे आज चर्च, नेशनल चर्च ऑफ इंडिया ग्लोबल डायसेस का सेंटर है, ये इसकी ओपनिंग है। इसके साथ साथ उन सेवकों के लिए और उन विश्वासी भाई बहनों के लिए जो प्रभु में ईमानदारी से, वफादारी से चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जो परमेश्वर के वचन को और गहराई से सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर के जैसा होगा, एक वर्कशॉप के जैसा होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि एक बाइबल कॉलेज है, लेकिन एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो सेवा कर रहे लोगों को पीछे से सपोर्ट करेगा, बैकअप देगा उनको। परमेश्वर के दास जो हम जिनको जानते हैं, जो कई सालों से जिनको सेवकाई का अनुभव है, जैसे बिशप डगलस हैं, और आदरणीय हमारे पास साहब जी हैं, सुभाष जी, और बिशप धर्मेंद्र हैं, और डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, जो परमेश्वर के वचन के शिक्षक लोग हैं, वो आके यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देंगे, लोगों को सिखाएंगे, ताकि वो आत्मा में और आगे बढ़ सकें और प्रभु के साथ रूबरू बातें कर सकें। क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बहुत सारी झूठी शिक्षाएं भी आएंगी, झूठे लोग भी बहुत सारे आएंगे, ताकि हम वो लोगों को तैयार कर सकें जो सचमुच में आत्मा की आवाज सुन के परमेश्वर के वचन को मान के चलना चाहते हैं। तो एक छोटा सा बाइबल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर होगा, एक थियोलॉजिकल रिसर्च का सेंटर भी रहेगा ये, ताकि हम परमेश्वर के लोगों को इधर से उधर से जहां से भी हमारे टच में होंगे बुला के लोगों को ट्रेन कर सके और मिशनरी एक्सचेंज कर सके, लोगों के साथ आपस में मिलकर सेवकाई कर सके। तो मैं चाहता हूं बिशप डगलस और हमारे आदरणीय पास साहब जी प्लीज इसका इनॉग्रेट करें। जोरदार ताली, और ताली बजती रहनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं।
और ये नेशनल चर्च ऑफ इंडिया ग्लोबल डायसिस का ये ग्रैंड ओपनिंग है और प्रभु के अभिषिक्त दासों के द्वारा आज किया गया है। और चर्च का आज से यहाँ से चर्च लगना शुरू है, शुभारंभ है। और ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लिकल स्टडीज एंड थियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। ये बाइबल कॉलेज से भी बहुत बड़ी चीज है। ये थियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे देश विदेश के बच्चे स्टडी लेंगे यहाँ पे। और ये थियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो बाहर में रहते हैं उनको पता होता है कि थियोलॉजिकल रिसर्च क्या चीज है। वो बहुत बड़ी बाइबल कॉलेज से भी बहुत बड़ा ये खुला है आज यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा पास्टर जी दुआ करेंगे। आइए हम अपनी अपनी जगह पे सब खड़े हों और हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे सब। ये हाथ जो हम ऊपर करते हैं इसका मतलब ये है वी सरेंडर। हमारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं, हम खाली बर्तन हैं और खुदा को सिर्फ और सिर्फ खाली बर्तन चाहिए। Lifting up our hand is surrendering to the Heavenly Father. And we are saying that we are just an empty vessel. And God is seeking for an empty vessel. And when He sees the empty vessel, He is always willing to fill the empty vessel. खुदा खाली बर्तनों को ढूंढता है और हर वक्त खाली बर्तनों को भरने के लिए तैयार है। आसमानी खुदावंद, आसमानों के खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद, हम आज इस दोपहर इस जगह पे आपके नाम को महिमा देने के लिए खड़े हुए हैं। आपके नाम को ऊंचा करने के लिए खड़े हुए हैं। पर खुदावंद, इस जगह पे जो ये घर, जो आपके नाम का घर तैयार हुआ है, इसकी नींव जो थी वो आपके नाम से रखी गई थी खुदावंद। और हमारी नींव जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और प्यारे खुदावंद, आज उसी नींव पर जिस तरह से पौलुस कहता है कि मैंने नींव रखी और एक ने आके दूसरा रद्दा रखा, दूसरे ने तीसरे ने आके तीसरा रद्दा रखा। यहाँ पर रद्दे पे रद्दा, रद्दे पे रद्दा, रद्दे पे रद्दा, रद्दे पे रद्दा रखा जाएगा। और बहुत से बेटे बेटियां कलाम को फैलाने वाले यहाँ खड़े होंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। प्यारे खुदावंद, इस घर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और ये खुदावंद आपके लोगों को ज्ञान देने का जो तरीका एक आपके बेटे बिशप साहब ने जो सोचा है, उनकी टीम ने जो सोचा है, इस इंस्टीट्यूशन के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसकी भी नींव जो आज रखी गई है प्यारे खुदावन, इस पे खुदावन एक बहुत खूबसूरत घर बनेगा और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। और बहुत से बेटे बेटियां यहाँ से जिंदा कलाम की शिक्षा लेंगे और तैयार होकर दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने खुदा के नाम को महिमा देंगे। तारे खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जोर से ताली बजाएं, जितने जोर से हो सकती है, जितने जोर से हो सकती है। अपने जिंदा आसमानी जलाली बाप के नाम को महिमा दे, महिमा दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। बैठ जाइए, गॉड ब्लेस यू। जिस तरह हम यहाँ पे जमा हैं, आज यहाँ पे जमा है, हम क्या करने के लिए जमा? दुआ करने के लिए। 120 लोग खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को और कुछ और शागिर्द थे उनके साथ, उनको ये कहा था कि जब तक तुम
पवित्र आत्मा की सामर्थ की पोशाक नहीं पहन लेते, ठहरे रहो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की पोशाक के बारे में लिखा है कि तब पवित्र आत्मा जो है वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा और वो तुम्हें गवाह बनाएगा। हुआ क्या? खुदावंद यीशु मसीह ये वादा करके गए उनके लिए। बोले वादा करके गए। सॉफ्ट बेटा, आपकी आवाज आनी चाहिए। बोले वादा करके गए। जोर से कहे, किसने वादा किया? जोर से। यीशु मसीह ने बहुत से वादे किए होंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब पता क्या होता है? अनाथ का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे माँ बाप, अनाथ बच्चा तब होता है माँ मर जाए ना तो अनाथ नहीं होता, लेकिन जब बाप मरता है तब कहते हैं ये अनाथ हो गया। लेकिन मैं आपको खुशी की बात बताऊं, आत्मिक तौर पे हम अनाथ नहीं हैं, क्योंकि हमारा आसमानी बाप जिंदा है। जिंदा खुदा। हम अनाथ नहीं हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया। वादे पूरे खुदा के तब होते हैं जब उसके मुंह की बात को सुनकर उस पर अमल करते हैं और इंतजार करते हैं। बोले अमल करते हैं। जोर से कहे अमल करते हैं। फिर से कहे अमल करते हैं। अमल करते हैं। और क्या हुआ? मैं आप ही की भाषा बोल रहा हूं, उर्दू तो नहीं बोल रहा। और इंतजार करते हैं। इंतजार जब हम करते हैं तो खुदा का आसमान जो है ना, जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तो खुदा जो है, जैसे बादल बरसते कि नहीं, बादलों में पानी इकट्ठा होता है, जमा हो रहा है। जब इंतजार कर रहे हैं तो खुदा आपकी बरकतों की टोकरी को भर रहा है। हमें लगता है कि पता नहीं यार मेरी दुआ तो सुनी नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुआएं सुनी जाती हैं आपकी। इंतजार करो और इंतजार करने के वक्त शुक्रगुजारी करो। मेरी रूह का न गई कई दरोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। थोड़ा वॉल्यूम देखना। मेरी रूह का नगर कई दौराशे, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे परों की छांव में तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी
कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना की जानी सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया और नजराना लाऊं। सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया और नजराना लाऊं। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया। एक सेकंड देखे, जब कलीसिया मिलके गाती है, मिलके दुआ करती है, इसका असर फर्क होता है। एक अकेला जो है वो, एक अकेले के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैटर्न दिया था। जब तुम दुआ करो, तो यहां की बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनी कोठरी में जा, अकेले। हेलो, अकेले कोठरी में जा, और कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके अपने आसमानी बाप से जो गुप्त में है उससे बात कर। वो अकेले की बात है। लेकिन ये कलीसियाई तौर पे जब हम दुआ करते हैं इकट्ठे होकर, 120 जिस तरह से इकट्ठे हुए थे, वो एक ईमान होकर दुआ कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बात को याद कर रहे थे। They were remembering what Jesus told them. Jesus said, wait. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ठहरो और इंतजार करो। किस चीज के लिए? जब तक बाप के वादे किए हुए रूह को हासिल ना कर लो। जब हम इसी तरह से, जिस तरह से शागिर्द इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे, तो आसमान खुल गया उनके लिए। आप चाहते हैं कि आसमान खुले हमारे लिए? बोले आमीन, जोर से कहे आमीन। अगर आसमान खुला देखना चाहते हैं तो होठों को खोलना पड़ेगा। आमीन। आइए सब खड़े होते पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। और बुलंद आवाज से मैं सजदे में खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्शे तो सारे गुनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे पलों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया।
मुझे बख्श दो अपनी दलेरी, मेरे दिल में मोहब्बत हो अपनी। सबके गाए मेरे दिल में मोहब्बत, हो चलूं जो तेरी राहों पर, मुझे मिलती पता ही पता, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना, तेरे परों की छाँव में मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम, मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना, तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया कदूस 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 वो ही है पाक खुदा, कदूस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को बना तालानती देने को रास्ती, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना तालानती देने को रास्ती, कदूस कदूस तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा
चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। तो पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदाबंद की सना मैं गाऊंगा, जलाल से पता मंद हुआ। खुदाबंद मेरा साहिब जंग है, मेरा किला। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा, ओ यहोवा, यहोवा,
तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह में ईमान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, वो जो भी चाहेंगे हो जाएगा। ओ या यहोवा, ओ यहोवा, 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 हालेलुया, यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा, ओ यहोवा, हालेलुया, यहोवा, 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 यहोवा। तू है यहोवा यही जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा यही जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है। ओ तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। ओ आज शैतान झुक जाएगा। ओ यहोवा, ओ यहोवा, यहोवा, यहोवा। हालेलुया। उधर यहोवा यहोवा के बाद क्या कह रहे हैं? हाथ ऊपर करके कहना सबने, ओ यहोवा, ओ यहोवा, 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 हालेलुया। एक बार फिर से, दो बार यहोवा यहोवा कहना है हमने। उसके बाद हालेलुया जो है वो बुलंद आवाज के साथ होना चाहिए। देखें, हालेलुया जो है ना, दो गीत है खुदा को बहुत पसंद है। हेलो, सिर्फ दो ही गीत खुदा को पसंद है, हमारे गीत नहीं पसंद खुदा को। वो खुदा का रहम फजल हो जाता है जो हमारी सुन लेता है। अदरवाइज द सॉन्ग्स that touches the heart of God. There are only two songs. Hallelujah and holy. Holy. Kadus. 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 Pak. 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 Hallelujah. जब हालेलुया के नारे चार जानदार लगाते हैं तो 24 बुजुर्ग जो थे ना, देखें आज भी बहुत से लोग तख्त लगा के बैठे होते हैं। हेलो, सुने मेरी बात। ये जो हम अपने तख्त लगा के स्टेज पे बैठ जाते हैं कि नहीं, हम अपने आप को अपना बादशाह बनाते हैं। हेलो, सॉरी मैं अगर सख्त बोल जाऊं तो गुस्सा मत करना कोई भी। खुदा हमारी जिंदगियों के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ खुदा बैठना चाहिए। एक बात बताऊं आपको,
यसाया नबी की किताब उसके 6 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जिस रोज उजिया बादशाह, कौन? दो से कहे उजिया, उजिया, उजिया कौन है ये? बादशाह। जिस रोज उजिया बादशाह मरा, जिस रोज उजिया बादशाह मरा, यसाया कहता है कि उस दिन मैंने अपने खुदा को ऊंचे तख्त पर बैठे The day King Uzziah died, the day King Uzziah died, Isaiah says that was the day when I saw God seated on high throne. हमें, मुझे और आपको अपने दिल के तख्त पर जो हमारा अपना बादशाह है उसे मारने की जरूरत है। जब तक आप खुद अपनी जिंदगी के तख्त पर खुद बादशाह बनकर अपनी जिंदगी का राज करेंगे, खुदा वहां पे नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को मार देंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल में आकर आपके दिल के तख्त पर बैठकर राज करना शुरू करेगा। ओहो, दो से देखें, एक बात सुनो, एक बात सुनो। ये तालियां पता क्यों मार रहे हैं हम? अगर हमारी जिंदगी में कहीं हमारा बादशाह बैठा हुआ, उसको थप्पड़ मारे, कमो मारे उसको, निकल बाहर, निकल। मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का खुदा मेरा यीशु है, जिसने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मेरे लिए सलीब पर लटकाया गया। जब तक सुने, जब तक हम अपनी जिंदगी के बादशाह बनकर अपने दिल के तख्त पर बैठे हैं, तब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे ही है। हेलो, ओ समझ आई आपको? जब तक आप अपनी जिंदगी के बादशाह बनकर खुद अपनी जिंदगी के तख्त पर बैठे हुए हैं, यीशु मसीह आपके लिए सलीब के ऊपर ही है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जिंदगी के बादशाह को मारकर बाहर निकाल देंगे, यीशु मसीह सलीब पर से उतरकर आपके अंदर आ जाएगा। वो उतरा हुआ है, वो उधर नहीं है, उधर नहीं है वो। लेकिन क्योंकि हम अपनी जिंदगी के खुद बादशाह बने, आपके लिए लटका हुआ है, आपके लिए लटका हुआ है। सलीब अगर घरों में लगानी ना आपने, हेलो, अगर आपने सलीब घरों में लगानी है तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नहीं है। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह, बहुत से लोगों के घरों में सलीब लगी हुई है। Many people they hang a cross with the Jesus upon it, but Jesus is not upon the cross. हेलो, यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, और यीशु मसीह कब्र में भी नहीं है, उसकी कब्र खाली है। दो से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। हालेलुया। तूने सबको, ओ तूने
सबको नया जन्म दिया। आज शैतान झुक जाएगा, ओ यहोवा चलो चलिए चलो चलिए हाँ ते चलो चलिए चलो अपने साथ वाले भाई बहन से कहें ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਐ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਧੀਏ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਭਾਈਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡੇ कलाम की गल है कलाम की गल है दाऊद कहंदा वे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए मैं खुश होया कम ऑन
मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ आओ वादे कर चलीए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ आओ वादे कर चलीए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ आओ वादे कर चलीए। ऐ यरूशलेम तू खुदा बंद दा शहर, तेरे बूहिਆਂ विच हुण खड़े आंदे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ आओ वादे कर चलीए। कि जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। ओ चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए। ओ चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए। यसू जी दे घर किसे गल दी ना घाट है, रहमतां दा बानी उत्ते रहम ओदी जात यसू जी दे घर किसे गल दी ना घाट है, रहमतां दा बानी उत्ते रहम ओदी जात। ओ यसू जी तो बरकतां लईए, कदमां च थाम लईए। यसू जी तो बरकतां लईए, कदमां च थाम लईए। हत्ता सब तोड़ चलीए। चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए। ओ यसू जी ने जन्नत दे बंद दर खोले ने, पापियां दे पाप सब लहू नाल धोले ने। ओ यसू जी ने जन्नत दे बंद दर खोले ने, पापियां दे पाप सब लहू नाल धोले ने। ओ इन्हां रावां उत्ते चलीए, कदमां च थाम लईए। इन्हां रावां उत्ते चलीए, कदमां च थाम लईए। हत्ता सब तोड़ छड़िए, यसू जी दे विच टलीए। चलो चलिए चलो चलिए। ओ बाप दे मिलाप लई यसू नू कबूलिए। बाप दे मिलाप लई यसू जी कबूलिए। आत्मिक शिफा लई यसू जी कबूलिए। आओ सारे तौबा करिए, कदमां च थाम लईए। आओ सारे
सारे तौबा करिए कदे मत हत्ता सब तोड़ चटिए यसु जी के नित गलिए चलो चलिए ओ चलो चलिए ओ चलो चलिए 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 ओ चलो चलिए हालेलुया जोर से ताली बजाएं खुदावंद के लिए जोर से बैठ जाइए देखिए कोई 10 मिनट के लिए मैं आपसे कुछ बात करनी चाहता हूं वचन में से अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे आज यहां हम सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ जी यहां हम किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं? कादे वास्ते इकट्ठे हुए हैं? हाँ जी जोर ना बोलो ना परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ठीक है यहां पर हम जब भी बिशप साहब संडे को या हफ्ते में कोई दिन ऐसा हो जहां पे दुआ के लिए कहेंगे आज हम वीरवार को शुक्रवार को बुधवार को मंगलवार को सोमवार को किसी भी दिन दुआ के लिए बुलाएं तो यहां पर इकट्ठे होकर हम दुआ कर सकें ठीक है तो ये हर उद्घाटन का मतलब पता क्या है उद्घाटन का मतलब ये है कि आज से इस जगह का मालिक वो जिसके नाम का घर हमने तैयार किया उस जगह पे उसका बसेरा हो गया हालेलुया आज मैं थोड़ी सी बात तो करूंगा सुलेमान बादशाह था है जी सुलेमान बादशाह का बाप था दाऊद और दाऊद ने अपने मन में सोचा कि मैं खुदा के लिए एक घर तैयार करूं लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं तू मेरे लिए घर नहीं तैयार कर तेरा बेटा जो तुझसे पैदा होगा उसके कई बेटे थे लेकिन सुलेमान एक बेटा था उसका सुलेमान बादशाह बोले सुलेमान बादशाह जोर से कहे सुलेमान बादशाह फिर से कहे दाऊद का एक बेटा था हालेलुया खुदा ने दाऊद को कह दिया कि तू मेरा घर तैयार नहीं करेगा मेरा घर जो है वो तेरा बेटा सुलेमान जो है वो तैयार करेगा और अब जब सुलेमान को घर तैयार करने के लिए खुदा ने कहा है तो इस घर का जो खुदा की हैकल थी यू नो द टैबरनेकल जो घर था मिलाप का तंबू जो उसका पूरे का पूरा नक्शा जो था खुदा ने मूसा को दिया था आमीन मूसा को दिया और मूसा को एक एक चीज जो है उसका ढांचा कैसे बनना है उसकी जो तंबू थे उस किस तरह से बनने हैं
उसके जो ये पोल होते हैं, जो ये कैसे बनने हैं, रस्सियां कैसे बननी है, लकड़ियां कौन सी लगनी है, कौन सी लकड़ी का क्या क्या बनना है, अंदर जो मेज कुर्सियां थी वो किस तरह से बननी है, किस लकड़ी से बननी है, उसके ऊपर सोना किस तरह से मंडना है, वो चिराग दान जो था वो किस तरह से बनना है, फिर वो जो खुशबू जलाने की जो वेदी थी वो कैसे बननी है, बीच में पर्दा बना, पर्दे के ऊपर रूबी जो थे वो किस तरह से कढ़ाई कैसे होनी है, उसके पीछे पर्दे के पीछे बादशाह का संदूक, बादशाह का संदूक जो था उसमें उस वक्त 3 चीजें थी, हारून की लाठी, बोले हारून की लाठी, जोर से कहें, और वो लाठी जो है, हम आज भी कई लाठी देखें तो सूखी लाठी होगी, है ना, सूखियां सोटियां होती है ना, सूखी डांग, लेकिन हारून दी लाठी जड़ी सीगी वो सुक्की नहीं सी, ओदे उत्ते बादाम दे फुल लगे दे सीगे, हेलो, ओदे उत्ते बादाम दे फुल लगे दे सी, हारून की लाठी जिसके ऊपर बादाम के फूल थे, वो तख्तियां जो खुदा ने अपनी हुजूरी में मूसा को बुलाकर उसको पहाड़ हुरी पर बुलाकर उस तख्ती के ऊपर खुदा ने अपनी उंगली के साथ लिखा था। एक बात और दी, फिर कहा कि तू बना के लेके आ, मैं इसी तरह से लिख दूंगा दोबारा से। 10 हुक्म नहीं थे, हम पढ़ते हैं 10 हुक्म, लेकिन 10 हुक्म नहीं थे, टोटल हुक्म जो, वैसे तो पूरी बाइबल जो है ये खुदा के मुंह की बात है, और खुदा के मुंह से कोई भी बात जो निकली है वो खुदा का हुक्म है, आमीन, खुदा का हुक्म है। 613 हुक्म थे, 613 कमांडमेंट्स, आमीन, लेकिन वो तख्तियों जो 2 तख्तियां थी उस पर शायद 10 थे, लेकिन खुदा ने उसको लहद लिखवाया था। वो तख्तियां जिनके ऊपर हुक्म लिखे थे वो भी उस वाचा के संदूक के अंदर थे, और खुदा ने अपने लोगों को बियाबान में जब मिस्र की गुलामी से लेके आया, मिस्र की गुलामी में से निकाल के लेके आया, तो एक दिन मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू किया, तो हम तो बहुत अच्छे थे मिस्र में। बहुत से लोग आज भी, हेलो, बहुत से लोग आज भी गुलामी में रहना चाहते हैं, हेलो, बहुत से लोग आज भी गुलामी में रहना चाहते। कौन सी गुलामी? आपकी अपनी ख्वाहिशों की गुलामी, आपके अपने फैसलों की गुलामी, आपके अपने इरादों की गुलामी। आप सोचते हैं कि खुदा में ठहर जा थोड़ी देर, ये मेरी मर्जी पूरी हो जाए, ये जो मैंने चाहा, ये मेरे दिल की चाहत है, ये पूरी हो जाए तो फिर मैं तेरे साथ। ये गुलाम है, गुलामी है। आज भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐसी चीजों के जो आपको चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है, आप ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हो सकता है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो आप ख्वाहिश छोड़ते नहीं, आप उसके गुलाम। गुलामी में थे लेकिन खुदा ने आजाद किया, लेकिन मिस्र से तो निकल आए थे वो, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। हेलो, आप गुलाम खुदा यीशु मसीह में जब आ जाते हैं कि नहीं, आप गुलामी से आजाद हो जाते हैं, मौत की गुलामी से आजाद होते हैं, लानतों की शराब की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो शराब की जो गुलामी है हम आजाद हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं निकलती। जब ऐसी गुलामी आपके ऊपर होगी तो आप बुड़बुड़ाना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ए मूसा, तू हमें यहां ले आया, हम बहुत अच्छे थे मिस्र में, हम वहां पर हांडियां मीट खाते थे, कोफ्ते खाते थे, कबाब खाते थे, जितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको पसंद है सारी की सारी मेन्यू लिखवा दी उसने। तो खुदा सुन रहा था, और खुदा सुन रहा है तो कहता चुप कर यार, क्या हुआ, इनको बोल जाके
कल सुबह इनके लिए आसमान से रोटी उतरेगी। हेलो, आसमान से रोटी उतरेगी, आसमान से रोटी उतरेगी, बोले आसमान से रोटी उतरेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने उस आसमानी रोटी के बारे में पता क्या कहा? कि तुम्हें वो आसमान से जो मन्ना उतरा था तुम्हारे बाप दादा ने या मूसा ने नहीं दिया था, मेरे आसमानी बाप ने दिया है। और आज वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है वो मैं हूं। जिंदगी की रोटी, वो सब कुछ खुदा ने उसे बताया, उसका डिजाइन जो था वो बताया। फिर एक बात और कही, खुदावंद ने कहा कि जितने भी चीजें बनेगी, सोने की चीजें, पीतल की चीजें, लकड़ी के ऊपर नक्काशी कैसे करनी है, पर्दे के ऊपर कढ़ाई कैसे करनी है, कुर्सियां किस तरह से बनेगी, मेज किस तरह से बनेगा, वो वेदी किस तरह से बनेगी, वो चिरागदान जो है वो कैसे बनेगा, वाचा का संदूक किस तरह से बनेगा, उसको किस साइज का बनाना है, उसको लकड़ी का बना के ऊपर सोना मंडना है, 4 कुंडियां लगानी है, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, उसको लोगों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। उसके अंदर 2 सोटियां होती ऐसे लटका देते थे, उसको काहिन जो याजक जो होते थे वो उसको उठाते थे। ये सारा डिजाइन जो है ये मूसा को दिया। अब खुदा कहता है कि मैंने इन सब चीजों को बनाने के लिए एक बंदा चुन लिया। एक बंदा जो है वो है बेजलियल। बोले बेजलियल। बेजलियल को मैंने ये सब काम करने के लिए चुन लिया और उसको इन सारी चीजों को बनाने की बुद्धि भी दे दी है। हेलो, अगर खुदा आपसे कुछ काम करवाना चाहता है, बिशप साहब, खुदा ने आपको ये विजन दिया था, आमीन। खुदा ने आपके टीम को विजन दिया, आपको विजन दिया, आपके साथ टीम जोड़ी, बेजलियल को साथ जोड़ा और बेजलियल को खुदा कहता है कि मैंने उसको अपनी बुद्धि से भर दिया कि सोने की चीजें किस तरह से बनानी है, पीतल की चीजें किस तरह से बनानी है, लकड़ी की चीजें किस तरह से बनानी है, सोने की चीजें किस तरह बनानी है, पर्दों के ऊपर कढ़ाई किस तरह से करनी, मेज किस तरह से बनानी, कुर्सी किस तरह से बनानी, वो वाचा का संदूक किस तरह से बनाना, छोटी छोटी चीजें जो थी वो बनाने की बुद्धि जो थी वो बेजलियल को दी। किस चीज के लिए? खुदा के घर को बनाने के लिए। खुदा का घर बनाना जो है वो आसान नहीं है, आमीन। ये मैंने पहले आपको बताया कि ये घर है जमा होने के लिए। अगर इसको बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है तो इस घर को जो आपका शरीर है, आपका बदन जो है, इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। हेलो, इसके अंदर पाखरू अगर रहेगा तो पाखरू को आप गंदी जगह पे नहीं रख सकते, नापाक जगह पे नहीं रख सकते, साफ जगह होनी चाहिए, पाक जगह होनी चाहिए। सब जो बना दिया तो एक साथी भी उसको दिया, उसका नाम था एहलियब। एहलियब दिया, उसके बाद सब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। तंबू में खुदा का घर लगता था, लेकिन अब वक्त आया जब दाऊद कहता है कि खुदावन मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं, पक्का घर बनाना चाहता हूं। खुदा कहता कि ना, तू मेरा घर नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ जो हैं ये खून से रंगे हुए हैं। वो जंगी आदमी था, जंग लड़ने वाला आदमी था। खुदा कहता है ना, हालांकि खुदावन दाऊद के बारे में पता क्या कहा खुदा ने कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। उसी के लिए वो कह रहा है, दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा जो है वो मुझे मिल गया। और उसी को कहता है कि इसके हाथ जो है ये खून से रंगे हुए, ये मेरा घर नहीं बना सकता। एक तरफ खुदा कहता है कि ये दिल के मुताबिक बंदा मिल गया, उसको कहता है कि इसका बेटा, हेलो,
इसका बेटा मेरा घर बनाएगा। ये पता क्या है? दाऊद और सुलेमान, बोले दाऊद और सुलेमान, दाऊद और सुलेमान। दाऊद आसमानी बाप को दर्शाता है। डेविड सिंबलाइज हेवनली फादर। हेलो, सोलेमन सिंबलाइज जीसस, मेरा बेटा, इसका बेटा। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने खुदा के घर को, जो हमारे बदन है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए, खुदा के लिए हमारे बदनों को उसके रहने की जगह तैयार की हुई है। हालेलुया। अब जब बन गया घर, सुलेमान ने बनाया, बोले सुलेमान ने घर बनाया, सुलेमान ने घर बनाया, सुलेमान ने घर बनाया। सुलेमान ने खुदा का घर ईंटों के साथ, लकड़ी के साथ, सोने के साथ, सब चीजों के साथ बनाया था। लेकिन इस घर को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ, अपनी पाक रूह देकर इस घर को अपने रहने के लिए तैयार किया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अब जब घर तैयार हुआ, सुलेमान ने घर तैयार किया, तो एक दो आयतें आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है कि पहला राजा उसकी 8 चैप्टर की 10 आयत में, पहला राजा उसके 8 चैप्टर की 10 आयत में लिखा है कि फिर ऐसा हुआ। कब? बोले फिर ऐसा हुआ। कब? जब घर तैयार हो चुका। जब घर तैयार हो चुका, अब बादशाह उस घर के सामने आया। बादशाह सुलेमान, खुदावंद यीशु मसीह आज जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदाओं का खुदा है, वो सामने। और जब वो सामने बादशाह सुलेमान जब आया, फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन याजक पाक मकान से बाहर निकले, कब बाहर निकले? उनको उसने बोला था कि खुदा के वाचा का संदूक जो है, वाचा का संदूक जो है, ये जैसे ये हारमोनियम नजर आ रहा है, ये समझ ले, ये वाचा का संदूक है, ये उसके अंदर का हिस्सा अंदर है। इसके ऊपर 2 करूबी इस तरह से होते हैं। उसके ऊपर एक रहम की कुर्सी थी, इसके ऊपर ये 2 करूबी हैं, रहम की कुर्सी, और 2 करूबी जो हैं सोने के एक ही टुकड़े से बनते थे। हेलो, सोने के। अब देखे इतना बड़ा, वो 2 करूबी हैं, करूबी भी हैं और कुर्सी भी है, एक पीस के किस तरह से बने होंगे। लेकिन खुदा ने कहा था कि मैंने एक बंदे को, बेजलियल को, अपने काम करने के लिए हुनर दे दिया, क्योंकि उसके ऊपर खुदा का रूह है। जब आपके ऊपर खुदा का रूह होगा, जब आपके अंदर खुदा का रूह होगा, आपके अंदर चीजों को अच्छी तरह से किस तरह से बनाना है, ये सारी बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी। ये सब कुछ हुआ। अब जो संदूक जो था, वो सिर्फ और सिर्फ याजकों को, लावियों को उठाने की इजाजत थी। कोई दूसरा बंदा उसके हाथ ही नहीं लगा सकता, और वो हाथ नहीं लगाते थे। वो जो सोटियां थी, 2 सोटियों को पकड़कर, 2 इधर 2 इधर, उनको कंधों पर उठाते थे। हेलो, कंधों पर उठाते थे। बोलो, कंधों पर उठाते थे। कंधों पर उठाने का मतलब पता क्या है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम कैरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पिक इट अप ऑन योर शोल्डर। The Ark of Covenant, when they used to pick up on their shoulder, means it was their duty. It was their responsibility.
आज जब मैं और आप, आज अहद का संदूक पता क्या है? वो नहीं है। अहद के संदूक के अंदर क्या था? तख्तियां, कलाम लिखा हुआ था, उसको वचन लिखा हुआ था, हुक्म लिखे हुए थे, रून की बादाम खिले हुए जो थे, वो लाठी जो है वो अधिकार को रिप्रेजेंट करती है। मन्ना जो है ये प्रोविजन, जिंदगी की रोटी, वो हमें खुदा पाकरू हमें देता है। पाकरू जब हमें मिलता है तो हमें पाकरू का इख्तियार भी मिलता है। खुदा ने अपना जिंदा कलाम बाइबल हमें दी हुई है, जिंदा कलाम हमारे अंदर आना शुरू होता है। आप और मैं, आज जो वाचा का संदूक है वो मैं और आप हैं। हेलो, अच्छी बात थी ये। आज किसी को उठाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही चलती फिरती बाइबल बन सकते हैं, चलती फिरती गवाही बन सकते हैं। जहां पर कलाम की बात मैं बताने लगा हूं कि क्या ही मुबारक है वो कदम। हेलो, मेरे पीछे कहे क्या ही मुबारक, जोर से कहना आपने, क्या ही मुबारक है वो कदम जो अच्छी चीजों की खबर लाते हैं। अच्छी चीज, कामिल चीज ऊपर से, रोशनी के बाप से। जो रोशनी के बाप से चीज आई है वो है यीशु मसीह। अहद का संदूक जब याजक उस घर में, जिस घर को सुलेमान ने तैयार किया, जब वो उस को अंदर लेके आकर रखा है उन्होंने, अब जब रख के गए हैं, उसके बाद देखे क्या हुआ। फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकले का मतलब वो संदूक लेकर अंदर आए थे। अब संदूक को जो उसकी जगह थी वहां पर रख कर जब बाहर गए हैं तो क्या हुआ। अब जब बाहर गए हैं तो वो घर जो था वो बादलों से भर गया। हालेलुया। जिस जगह पर खुदा की हजूरी है वहां पर खुदा के बादल उस जगह को घेर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, इस घर के ऊपर मूसा जो था, कभी कभी जब अपनी लोगों के बीच में जाके बात करता था तो वो हर वक्त अपने आप को, वो जो टैबरनेकल था ना, क्या कहते हैं उसको, तंबू, मिलाप के तंबू में जाता था। तो जब मिलाप के तंबू के अंदर वो जाता था तो उसके दरवाजे पर हर वक्त जब भी वो दाखिल होता था खुदा का बादल जो था उस दरवाजे पे खड़ा रहता। हेलो, उस घर पे बादल जो था उसने उसको घेर लिया और वो काहिन जो थे वहां पर खड़े ना रह सके, याजक जो थे वहां खड़े ना रह सके, खुदा की हजूरी में हम खड़े नहीं रह सकते। याद रखें ये बात। अब जब ये हुआ तो उसके बाद सुलेमान ने एक दो बातें कही है कि खुदावन तूने मेरे मुझ पर रहम किया, मेरे बाप की वजह से मैं शुक्र करता हूं। अब मेरी एक दुआ है कि तूने अपने बंदे पर रहम किया है, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये घर बना दिया। अब जो कोई इस घर की तरफ देखकर, बोले इस घर की तरफ देखकर, इस घर की तरफ देखकर दुआ करे, उसकी तू सुनना। एक तो ये बात हुई, इस घर की तरफ जो देखकर दुआ करे, कौन देखते थे उसको? जो खुदा के साथ प्यार करते हैं वो देखते हैं। लेकिन एक और बात कही खुदा ने, सुलेमान ने, कि जो तुझे नहीं जानते
जो तुझे नहीं जानते अगर दूर भी हैं और इस घर की तरफ रुख करके, जो तुझे नहीं जानते वो भी अगर इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे तो तू उनकी भी सुनता। खुदा रहम करने वाला खुदा है। मैं आपको बता दूं, असली वाचा का संदूक मैं और आप, ये जगह जमा होने की है। यहां पर जब आप जमा होंगे तो खुदा का बसेरा यहां पे होगा। जैसे ही आप इस जगह पे दाखिल होना शुरू होंगे, जैसे ही आप इस जगह पे अंदर आना शुरू होंगे, पांव आपके अंदर आएंगे, आपको खुदा के पवित्र आत्मा की खुशबू आनी शुरू होगी, पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आनी शुरू होगी, पवित्र आत्मा का मस्सा आपको घेरना शुरू करेगा और आप चलती फिरती जलती विशाल बन जाएंगे, लोगों के लिए बरकत आशीष का सबब बन जाएंगे। सब ये मेरी दुआ है। जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, नींव पत्थर धरा था, इस तरफ आंख करके हमने दुआ की थी सबने। ये जमीन जो है ना 7 वाली दूर तक, ये खुदा आप सबको देने वाला है। ये खुदा देने वाला। ये दीवारें जो है, ये बाउंड्री वॉल्स जो है, ये बननी शुरू हो जाएंगी, फैलना शुरू हो जाएगा काम, फैलना शुरू हो जाएगा काम। लेकिन एक चीज, खुदा हम सब से वफादारी चाहता है। आमीन। वफादारी, सबसे पहली वफादारी आपका अपना रिश्ता खुदा के साथ, ये सबसे पहली वफादारी है। आप अपने घरों में पवित्र आत्मा के साथ बैठ के दुआ किया करेंगे। ये वादा करें खुदा के साथ के खुदावन, मैं आज के बाद, अगर आप दुआ करते हैं थोड़ा वक्त लगाते हैं, तो ये कहना शुरू करें कि खुदावन आज से मैं अपने टाइम को डबल कर दूंगा, मैं दुआ करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके जिंदा वचन को हर रोज पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की रोटी है और मैं इसे रोज खाऊंगा। आमीन। आपका पाखरू जो है, जो मेरा मददगार है, मैं उससे, उसके कदमों में बैठकर अपने अच्छे उस्ताद से आपकी जिंदगी की बातें जो आपने मेरे लिए रखी है, मैं से सीखूंगा। मैं वो शागिर्द बनना चाहता हूं, अच्छा शागिर्द बनना चाहता हूं, जिसने अपना तोड़ा लिया और अपने तोड़े को लेकर उसने दबाया नहीं, बल्कि तोड़ों के साथ और तोड़े बनाए और अपने मालिक के पास जब आया तो मालिक खुश हुआ। मैं आपको खुश करना चाहता हूं, बाप को खुश करना चाहते हैं, लोगों को नहीं, आसमानी बाप को खुश करना है। ये वादा करना पड़ेगा आपको। जब आप लोग, एक और छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, बिशप साहब एक सेकंड आएंगे आप। बिशप साहब को जानते साहब आप? कितने जानते हैं? गल बनी है ना। अच्छा, इनकी जिंदगी के लिए आपने रोज दुआ करनी है। आमीन। इनकी सेहत के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके खानदान के लिए, इनकी टीम जो है उसके लिए भी दुआ करनी। पता क्यों? क्योंकि खुदा ने, ये एक गल्ला है, ये एक गल्ला है, दिस इज अ फोक एंड ही इज द शेपर्ड। ये गल्ला और इस गल्ले की भेड़ों की देखभाल करने वाले चरवाहे हैं। आमीन। अब चरवाहे का काम जो है वो है खुराक खिलाना, देखभाल करना, पूछना, हाँ बेटा ठीक हो आप, किसी चीज की कमी तो नहीं है। हर संडे को कलाम की अच्छी खुराक देना इनका काम है। ठीक है, कलाम की अच्छी खुराक देना इनका काम है। आपके लिए दुआ करना इनका काम है।
आपके घर में कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी, आपने फोन किया बिशप साहब हमें जरूरत है, बिशप साहब उसी वक्त दौड़े आएंगे, आते हैं। अब आपने क्या करना है? जो चरवाहा है वो बच्चे पैदा नहीं करता। हेलो, चरवाहा बच्चे पैदा नहीं करता, भेड़ें करती हैं। भेड़ों का मतलब हम लोग भेड़े हैं, हम लोग सब भेड़े हैं। हमारा फर्ज है कि जो खुदा से दूर हैं उनको जाके अपनी गवाही सुनाए, अपनी गवाही सुनाकर उसे कहे कि जो फायदा मुझे हुआ है यीशु मसीह से, जो बरकत मुझे मिली है, जो आशीष मुझे मिली है, जो मेरी लानतें शराब जो हैं वो खत्म हुए हैं, मैं उसी यीशु के कदमों में तुझे भी लेके जाना चाहता हूं। आपका काम है लाना, बिशप साहब का काम भी नहीं है उसको तब्दील करना। हम किसी को तब्दील नहीं करते, तब्दील होता ही नहीं है कोई। खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है सर। हेलो, खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है। लोग धर्मांतरण धर्मांतरण धर्म परिवर्तन नहीं होता भैया। धर्म का मतलब ही लोगों को पता। धर्म का मतलब है फर्ज। धर्म का मतलब क्या? फर्ज। तो फर्ज जो था, आदम को एक हुक्म दिया था और आदम ने वो हुक्म तोड़ दिया, उसने फर्ज निभाया ही नहीं। तो खुदा तो आज भी वो ही काम कर रहा है। बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं। हेलो, मैंने तुझे वापस अपनी गोद में बिठाने के लिए, तुझे अपने सीने में लगाने के लिए, तुझे उसी बाग से फल खिलाने के लिए मैंने अपनी सबसे बेहतरीन चीज अपने दिल के करीब जो मेरा बेटा था उसको तेरे लिए मैंने कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा दिया मैंने तेरे लिए। फर्ज निभाना, रिश्ता जोड़े, ये काम आपका। भेड़े जो आप गवाही सुनाए, किसी को परिवर्तन नहीं ला सकते, हम किसी को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप दुआ कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, आपको बरकतों से माला माल कर देगा खुदा। कितने चाहते हैं बरकतों से माला माल? एक छोटा सा काम करने की जरूरत है हमें, छोटा सा काम करने की जरूरत है। आपकी कमाई पर, आपके हाथों की कमाई पर बरकत का सबसे बड़ा जो तरीका है, सबसे बड़ा तरीका जो है वो है आपकी दशमांश। हेलो, दशमांश, 10वां हिस्सा। जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, बिशप साहब को नहीं या किसी चर्च के मेंबर को नहीं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपनी पूरी दशमांश। कितनी? नहीं, मैंने कैसे बोला? अब देखें, अब आप कहे पूरी, तो ये तो छोटी सी होगी। इसका मतलब है कि 10% नहीं, 1% ठीक है। पूरी नहीं, पूरी का मतलब पूरे 10 गुना, पूरी दशमांश। कम ऑन, सब कहें। देखें कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? जो कोई मेरे कलाम की बातों को सुनकर मेरे हुक्मों को मानकर उस पर अमल करता है, मैं अपने आसमान के दरीचे उसके लिए खोल दूंगा, खिड़कियां खोल दूंगा, आपकी टोकरियां भरी रहेंगी। आप अंदर आते वक्त बाबरकत आशीषित, बाहर जाते वक्त आशीषित होगे। आपके बच्चों पर आशीष आएगी। कब? जब हम खुदा के मुंह की बात को सुनकर उस पर अमल करते हैं। और वही खुदा कहता है कि मोदी खाने में पूरी दशमांश लेके आओ तो मुझे आजमाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए आसमान की खिड़कियां खोलता हूं कि नहीं। तुम्हारे यहां रखने की जगह तक ना होगी। ये आपके चरवाहे हैं, आप भेड़े हैं। इस घर को बनाने के लिए हो सकता है आपने, बहुत से लोगों ने शायद कोई हिस्सा डाला हो, हिस्सा डाले
आपके घरों में कमी नहीं होगी। आपके घरों में कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। आप खुदा के घर में, खुदा के घर को बनाने का हिस्सा डालें, आपका घर खुदा खुद बनाना शुरू कर देगा। थैंक यू सर, जोर से ताली बजाएं खुदा के लिए। सिर्फ 5-7 मिनट और आपको बरकत मिली है जी, थोड़ी सी लगती है। जोर से कहें फिर आमीन, जोर से ताली बजाएं। एक नया गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। परसों रात हमने गीत एक बनाया, ये भाई ढोलकी वाला भाई मैथ्यू जो है, इनका गीत है, लेकिन उन्होंने कहा यार मैं बड़े दिल वाला हूं, तुझे दे देता हूं। इन्होंने दे दिया। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम भी बड़े दिल वाले हैं, हम भी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पीछे कहे मेरे यस्सु ने ना, जोर से कहे, सुने मेरी बात, जब मैं कहता हूं तो मैं अपने लिए कहता हूं, आपने अपने लिए कहा। मेरे यस्सु ने ना, फिर से कहे मेरे यस्सु ने ना छड्डियां कसना, मेरे यस्सु ने ना छड्डियां कसना। समझ आ गई आपको कि कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर थोड़ी सी जगह भी खाली थी तो खुदा कहते नहीं यार कोना खाली, इसको भी भरना चाहता है मैं, इस कोने को भी मैं भर दूंगा। अच्छा पीछे थोड़ी सी जगह, इसको भी भर दूंगा। मेरे यस्सु ने ना छड्डियां कसना। कम ऑन, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। ऐसे करके ध्यान से किसी की आंख में ना मार देना, ऊपर कर लो, ऊपर कर लो। दे दित्तियां बरकतां वड्डियां, जोर देना, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां, जिहदा कोई साइज नहीं गा, ते क्यों ना उहदा शुक्र करा फिर। आमीन। अच्छा थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं पहले आपको, जो सीख लोगे तो फिर असी खड़े हो खुशी खुशी के नाल शुक्रगुजारी करनी है ते भर के इथों जाना। ठीक है बिशप साहब, वो इनके बीज तो नहीं लेने, बीज लेने ले लिए, ठीक हो, वधिया हो गया। एक बार अपने लिए ताली बजाओ तो जोर दी। अच्छा अच्छा जी, जे किसी ने दोबारा बीज बोना, मैं नहीं कह रहा। बिशप साहब कहते हैं कि अगर आपको बरकत मिली है तो कई बार, सुने मेरी बात, कई बार जब आपको बरकत मिलती है तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। पवित्र आत्मा बात करता है कि जो तेरी जेब में है इसको निकाल के तो बीज बो दे। अगर किसी ने, किसी के साथ खुदा ने बात की है तो बीज बोना चाहते हैं तो आप चुपके से यहां आ सकते हैं, इधर एक टोकरी रख देंगे, ठीक है, या सामने आ जाएंगे लोग। हाँ जी, ठीक है। अगर किसी ने, मजबूरी नहीं है किसी को, अगर किसी ने बीज बोना तो आप आके बो सकते हैं। ओ मेरे यस्सु ने न छड्डियां कसरां, अभी नहीं, ओ मेरे यस्सु ने न छड्डियां, ओ मेरे यस्सु ने न छड्डियां कसरां,
ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ 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 ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਹਰਿਆ ਯਿਸੂ ਆਣ ਜਤਾਇਆ ਯਿਸੂ ਆਣ ਜਤਾਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ 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 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ
शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा शुक्र करा ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा ओ मेरे यीशु ने दितिया कसरा दे दितिया बरकतां ओ मेरे यीशु ने ना छड़िया कसरा फिक्र ना किसे गल दी मैनू यीशु मेरे नाल है बारी फिक्र ना किसे गल दी मैनू यीशु मेरे नाल ऊपर करके ऊपर हाथ करके ओ यीशु मेरे नाल फिक्र ना किसे ओ यीशु कलिया नहीं उस छड़िया मैनू हो गई कमाल है कलिया नहीं उस छड़िया मैनू हो गई कमाल ओ यीशु नाल ने कदरा वदिया यीशु नाल दे दितिया बरकतां वडिया ओ यीशु नाल ने कदरा वदिया दे दितिया देखना ओदा शुक्र करा देखना ओदा शुक्र करा ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र बारी शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा कम ऑन जोर से हाथ ऊपर लाके शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा ओ 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 मेरे यीशु ने ना छड़िया कसरा दे दितिया बरकतां वडिया ओ मेरे यीशु ने ना ओ मेरे यीशु ने ना छड़िया कसरा ओ भर दितिया ने मेरियां मशकां थुड़ना किसे गल दी ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी फिर से ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी ओ पर दितिया ने ओ पर दितिया ने ओ पर दितिया ने ओ पर दितिया ने मशकां मेरियां थोड़ना किसे गल दी थोड़ना किसे गल दी पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी अखियां तो ना ओझल करदा रखदा खबर हर पल दी अखियां तो ना ओझल
रखदा खबर हर पल दी ओ अखियां ओ रखदा ए मेरियां खबरां ओ रखदा ए मेरियां खबरां ओ पंत दे हड्डियां ओ रखदा ए मेरियां खबरां दे दित्तियां बरकतां ओ रखदा ए मेरियां खबरां दे दित्तियां बरकतां बड़ियां ओ रखदा ए मेरियां खबरां ते क्यों ना ओदा शुक्र करां 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 ते क्यों ना ओदा ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां 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 बोलो यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की हालेलुया 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 जोर से ताली बजाएं जोर से बैठ जाइए खुदावंद बरकत दे आपको हालेलुया और जिस तरह दाऊद अपने सारे जिस्म के अंगां नूं खुदावंद नूं खुश करने वास्ते इस्तेमाल करता सीगा अज असीं भी अपने खुदावंद नूं खुश करिए आमीन नहीं छोड़ेगा हम छोड़ देते हैं लेकिन खुदा वादों का सच्चा खुदा है वो नहीं छोड़ता खुदावन चाहता है सुनो ऐ मसीहो सुनो